राधे राधे दर्शकों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर आर.के. मिश्रा आपका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहों की चाल में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लव राशि फल 2026 कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए। यदि आप नो कॉन्टेक्ट की स्थिति में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना कर रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों में कैसा रहने वाला है साल 2026 आप सभी के लिए, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के दौरान देने वाले हैं। दर्शकों, उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी चंद्र राशि यानी कि मून साइन के अनुसार दी जाती है। ग्रहों के गोचर राशि परिवर्तन के आधार पर हम यह वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। चलिए बढ़ते हैं विषय वस्तु की ओर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है ज्योतिष से जुड़ा हुआ, अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ा हुआ, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में #AstroRK लगाकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। साथ ही यदि आप अपना कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि बार बार आपका दिल क्यों टूटता है, क्यों आपको बार बार ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है, क्यों आपके मैरिड लाइफ में बार बार झगड़े होते हैं या फिर आपका ससुराल पक्ष आपके पक्ष में नहीं होता है, इन सारी विषयों की जानकारी यदि आप पर्सनल चाहते हैं तो हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पर संपर्क कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है और आपके लव लाइफ में मिथुन राशि वाले जातक क्या होने वाला है। यदि आप सिंगल हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर नो कॉन्टेक्ट की स्थिति का सामना कर रहे हैं। दर्शकों, वैसे लव के मामले में यानी कि प्रेम मोहब्बत के मामले में यदि देखा जाए 2026 जो किसी राशि के लिए सबसे खास रहने वाला है तो वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लव लाइफ के लिए साल 2026 एक वरदान साबित होने वाला है। यदि आप सिंगल हैं और काफ़ी दिनों से किसी नए रिलेशन की तलाश में थे, आप चाह रहे थे कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको समझे, आपका सपोर्ट करे, आपके साथ विवाह कर सके, या फिर आप किसी रिलेशनशिप की तलाश कर रहे थे, तो उसके लिए साल 2026 बहुत ही शुभ होने वाला है। साल की शुरुआत में ही आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिससे आप इमोशनली, मेंटली बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उस व्यक्ति को आप पहले से ही जानते थे। किंतु यदि आप किसी पे क्रश रख रहे थे, पहले से किसी को पसंद कर रहे थे और उसको अपनी भावना बताने चाह रहे थे, तो आपको साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने रुक जाना चाहिए। ये 3 महीने में यदि आप सामने वाले को अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं बताने जाते हैं तो वहाँ पे आपको निराशा हाथ लगेगी। निराशा से मेरा मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति आपको डायरेक्ट मना कर देगा या फिर आपकी भावना को स्वीकारेगा नहीं, बल्कि वह आपके साथ छल कर सकता है, आपको धोखा मिल सकता है। वह व्यक्ति पहले से किसी रिलेशन में होगा, किंतु जब आप उसको अपनी भावना बताएंगी, उससे यह बताएंगे कि आप भी उसे प्रेम करती हैं या करते हैं, तो वह व्यक्ति, मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कह रही हूँ, तो वह व्यक्ति आपका भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा और सामने वाले के साथ तो पहले से रिलेशन में है ही, थर्ड पार्टी के साथ। ऐसे में जब आपको सच्चाई बाद में पता चलेगी, और पता चलेगी तो काफी लेट पता चलेगी, ऐसी स्थिति में आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट सकता है, आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च में यदि आप किसी भी नए रिलेशन में जा रही हैं, चाहे किसी को पहले से आप पसंद करती हैं, तो वहाँ पे आपको रुकना चाहिए, सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। बात करें हम उन राशि की जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, तो उसके लिए साल 2026 बहुत अच्छा होगा। साल की शुरुआत में आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत कुछ गलतफहमियां या कुछ चुनौतियों का सामना आपको देखने को मिल सकता है, किंतु आप दोनों में जो भावनात्मक कनेक्शन है, यानी कि इमोशनली जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, वह इतना स्ट्रांग होगा कि वो सारी गलतफहमियां आपका रिलेशन खराब करने में नाकाम हो जाएंगी। बात करें थोड़ी सी आगे यानी कि जून, जुलाई, अगस्त के महीने की, तो जून और अगस्त के महीने में आपके लव लाइफ में स्थिति थोड़ी बेहतर रहेगी। जो झगड़े, जो गलतफहमियां चल रही थी वो समाप्त हो सकती हैं। समझबूझ से आपके प्रेम जीवन में सुधार आएगा। यदि आप काफी दिनों से शादी के बारे में सोच रहे थे और चाह रहे थे कि किसी भी तरह से आप दोनों कमिटेड हो जाएं, एक दूसरे से शादी कर लें या किसी भी तरीके से आपके घर वाले मान जाएं, तो मिथुन राशि के जातक ये जुलाई का जो महीना आपके लिए है वह बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपकी सगाई
आपके पार्टनर से हो जाए या फिर शादी के लिए आपके पार्टनर, आपके घर वाले मान जाएं। खास करके नवंबर दिसंबर में यदि आप अपने फैमिली से या फिर अपने पार्टनर के फैमिली से शादी की बात करते हैं तो 100% संभावना है कि आपकी बात मान ली जाएगी। बढ़ेंगे उन जातकों की ओर जो नो कांटेक्ट की स्थिति का सामना कर रहे हैं, बातचीत बिल्कुल ही बंद है, और यदि आप बात करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ब्लॉक कर दिया गया है। मिथुन राशि के वैसे जातक जो नो कांटेक्ट की स्थिति का सामना कर रहे हैं उनके लिए साल 2026 कुछ खास नहीं कहा जा सकता है। यदि आप खुद से पार्टनर की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे आपको निराशा ही हाथ लगेगी, खासकर तब जब आपका पार्टनर कुंभ, मीन, सिंह राशि का है। यदि आपका पार्टनर कुंभ, मीन, सिंह राशि का है, ये 3 राशि के पार्टनर आपके रहे हैं और आप खुद से उनकी ओर बढ़ते हैं, नो कांटेक्ट की स्थिति में थे और उसको तोड़कर बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइएगा। यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो वहां से आपको ऐसे आपत्तिजनक शब्द सुनने को मिल सकते हैं जिसके बाद आप मानसिक रूप से परेशान हो सकती हैं, डिप्रेशन में जा सकती हैं। वह पार्टनर आपको जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। थोड़े बहुत चांसेस हैं यदि आपके पार्टनर वृषभ राशि के रहे हैं और थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़कर गए थे। थर्ड पार्टी हो सकता है कि कोई लव पार्टनर हो या फिर फैमिली मेंबर हो। तो वृषभ राशि के यदि जातक हैं और आप मिथुन राशि के जातक हैं और थर्ड पार्टी के कारण यदि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट की स्थिति में है तो संभावना है कि जुलाई के महीने में आपके पार्टनर वापस आ जाएं और माफ़ी भी मांग लें अपनी किए गए गलतियों की। किंतु मैंने जो अभी 3 राशियां पहले बताई थी, यदि उस राशि के जातक आपके पार्टनर रहे हैं तो आप थोड़ा रुक जाइएगा। बात करें हम उन जातकों की जो मैरिड हैं, मिथुन राशि के वैसे जातक जो विवाहित हैं, मैरिड हैं, उनके लिए साल 2026 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आपका मैरिड लाइफ किसी वजह से खराब चल रहा था, झगड़े हो रहे थे, बार बार किसी न किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे थे, तो उसके लिए 2026 वरदान साबित हो सकता है। आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं या फिर आप अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं। आपके रिश्ते में मिठास आएगी। आपका मैरिड लाइफ जो पहले से खराब, तनावग्रस्त चल रहा था, वो सही हो सकता है। आपके लिए यहाँ पे एक सुझाव दी जा सकती है कि आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। यदि आप अपने पार्टनर से अपनी बातों को खुलकर नहीं रखते हैं तो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में पहले भी गलतफहमियां होती थी और अभी भी होती हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि जब तक आप अपनी भावनाओं को खुलकर अपने पार्टनर को व्यक्त नहीं करेंगे तब तक वो आपकी चीज़ों को नहीं समझ सकते। इसीलिए आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करना, अपनी भावनाओं का साझा करना लाभप्रद रहेगा। बात करें हम उन जातकों की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना कर रहे हैं, मिथुन राशि के जातक के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यदि आप हैं तो वह साल 2026 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खास करके तब जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने पार्टनर से शादी करना चाह रहे थे, काफ़ी दिनों से आप चाह रहे थे कि आप दोनों कमिटेड हो जाएं, एक दूसरे के साथ आ जाएं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। यदि आप अपने प्रेम संबंधों में जल्दबाजी ना किए हों तो बस आपको सही समय का इंतजार करना है, सोच समझकर निर्णय लेना है। यदि आप अगस्त और सितंबर के महीने में अपने पार्टनर से शादी की बात करते हैं तो संभावना है कि शादी की बात सिर्फ बात नहीं रहेगी बल्कि शादी तक पहुंच जाएगी। तो दर्शकों, ये थी हमारे द्वारा दी गई जानकारी मिथुन लव राशिफल साल 2026। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि पर मंथ आपको लव राशिफल की वीडियो मिले और कुछ नए चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं, जैसे कि ब्रेकअप क्यों होता है, मैरिज लाइफ खराब क्यों होता है, गवर्नमेंट जॉब के योग है या नहीं, बिजनेस कैसा चलेगा, कैसे पता करें, इस विषय पे यदि आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में यस लिखें। साथ ही यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने खराब, ऊंच नीच, अस्त ग्रहों का उपचार जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक विदा दीजिए अपने ज्योतिष मित्र आर.के. मिश्रा को। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग लेकर, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाए जाने वाले ग्रहों के विषय में बताया जा रहा हो। राधे राधे।